शांति। 10 मई 2022 आज की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनके मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। अभी प्रश्न है, कौन सा चांस सारी कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? उत्तर है, रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी मिलता है। ये चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विस एबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। मम्मा को पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहें, माना जॉब वगैरह में चली जाए, नौकरी करने लगे, जिस्मानी सर्विस ही करती रहें तो और स्थूल सेवा भी ज्यादा करती रहें, तो कांटों को फूल बनाने की सेवा नहीं करें तो ये भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। क्योंकि यज्ञ सेवा में वो सेवा भी आती है और वो तो बहुत ही सबसे बड़ी सेवा है। ऐसा नहीं कि स्थूल सेवा भी सेवा छोटी है, ऐसा नहीं है, सब समान है, लेकिन ये ऊंच सेवा है, कांटों को फूल बनाने की सेवा। तो अगर इसमें बाबा को ना कहेंगे तो ये भी जैसे बाबा का डिसरिगार्ड है। तो बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करना है। बाबा जो सेवा कराए सो करो, चाहे बाबा स्टेज पे खड़ा करे, चाहे स्थूल सेवा कराए, जो सेवा कराए सब करो। अभी गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। बीत गई वो बात पुरानी, बीत गई वो बात पुरानी। नैन जमाना नैन कहानी, नैन जमाना नैन कहानी। नई डगरिया डगरिया, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। अभी बाबा कहती हूँ शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहती हैं, साजन शिव बाबा आया सजनियों के लिए। कितनी सजनियां हैं? एक साजन को इतनी सजनी, पूरी दुनिया बाबा की सजनी है। हम जो बाबा के बच्चे ना, हम सब वो एक राम है, हम सब उसकी सीताएं हैं। तो एक साजन को इतनी सजनियां वंडर है ना। मनुष्य तो कहती हैं कि कृष्ण को 16,108 सजनियां थी। नहीं, कृष्ण को नहीं थी, परंतु नहीं, शिव बाबा कहती हैं कि करोड़ों सजनियां तो मुझे हैं, मुझे तो करोड़ों सजनियां हैं। सब सजनियों को, माना आत्माओं को, अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनियां भी समझती हैं कि हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीव आत्मा सजनी ठहरी, दिल में है कि साजन आया है हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए। मत तो हर एक को देती हैं, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्य को, परंतु इनकी मत तो, शिव बाबा की मत तो सबसे न्यारी है, सबसे न्यारी मत है ना। साधु लौकिक बाप और पुरुष की, स्थूल मनुष्य पुरुष की मत से भी ज्यादा सबसे न्यारी और सबसे ऊंची शिव बाबा की मत है और कल्याणकारी भी है। इसलिए इस मत को श्रीमत कहा जाता है। और सभी मनुष्य मत, वे सब मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए।
साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह के लिए, शरीर निर्वाह की। सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वे भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। बाबा कहते शिव बाबा कि मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूँ। बाबा का शरीर ही कहाँ जो उसमें पेट हो, तो बाबा का तो अपना शरीर ही नहीं है। बाबा करके ब्रह्मातन का लोन लेते हैं, तो इसलिए बाबा को तो कुछ पेट के लिए नहीं करना है। तो तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि हम महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की, पेट पूजा की। फिर कोई ज्वार की रोटी खाते तो कोई अशोक होटल में खाते। बाबा कहते कि फिर कोई ज्वार की रोटी खाते तो कोई अशोका होटल में खाते। साधु लोग धन इकट्ठा कर बड़े मंदिर आदि बनाते हैं। शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ कुछ करते नहीं हैं, तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता हूँ, शिव बाबा थोड़ी पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, शिव बाबा को अपना शरीर ही नहीं है जो सतयुग में भी आवे। हाँ, वो 84 के चक्र में भी नहीं है। हाँ, जो उस सतयुग में आवे और उसके बाद जो है एवर हेल्दी शरीर पावे, ऐसा तो होता नहीं है। तो बाबा कहते शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ तो कुछ करते नहीं। बाबा नहीं करते कुछ। तुमको सब कुछ देता हूँ, तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता हूँ, मैं हूँ ही अशरीरी। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा तो है निराकार, बाकी सबको पेट की लगी रहती है। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी थे, याद में रहते थे। तो याद में चाहे ब्रह्म की रहे, चाहे वो देवी देवताओं को भगवान मान के उनकी याद में रहे, लेकिन बाबा उसका भाड़ा तो देते हैं ना, तो इसलिए याद में रहते थे। तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहती है इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता है। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाती हैं कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो। सबसे अच्छी मत उनकी शिव बाबा की है। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं, कोई इम्तिहान पास कर बैरिस्टर बन जाते, परंतु वे सब हैं अल्पकाल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। पुरुषार्थ माना लौकिक कमाई करते हैं पैसों की, इसकी उसकी, बाल बच्चों का पेट भरने के लिए। अब बाबा शिव बाबा तुमको श्रीमत देती हैं कि बच्चे श्रीमत पर चल, ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जावे। सबको बाप का परिचय दो, तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। वे शिव बाबा है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम माना हम बच्चों को करनी है, ऐसी मत तुमको कोई दे न सके। ये जो शिव बाबा की श्रीमत है ना, सदगति करने वाली, मनुष्य से देवता बनाने वाली, ऐसी मत कोई दे नहीं सकता। अब हम बाप शिव बाबा के बच्चे बने हैं, तो बाप का धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें, बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहती हैं भर दे झोली। वे समझते हैं कि 10-20 हजार मिल जाएंगे, अगर मिल गए तो उन पर बलिहार जाएंगे, बहुत खातिरी करेंगे।
वे सब है भक्ति मार्ग। अब सबको बाप शिव बाबा का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। बहुत इजी है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में बहुत बातें हैं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अल्फ शिव बाबा और 20 सत्यों की बादशाही। अहम आत्मा बाप शिव बाबा को याद करके विश्व का मालिक बन जाएंगी। अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अल्फ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अब सोचो कि ये धंधा करें या जिस्मानी धंधा कर 200-400 कमाएं, ये अविनाशी धंधा करें कि वो स्थूल धंधा करें। उसके लिए तो बाबा की मुरली की कहावत भी है ना कि किन की दबी रही धूल में किन की राजा खाए, किन की चोर लूट के ले जाए, किन की आग जलाए। तो वो कमाई करने से थोड़ी ना इतना फायदा मिलता है। तो बाबा इसीलिए कहते कि अब सोचो कि ये धंधा करें या जिस्मानी धंधा कर 200-400 कमाएं। बाबा कहते हैं अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे। परंतु बच्ची अच्छी हो, सेंस सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोले की बड़ी मीठी हो। क्योंकि आजकल आत्माओं को क्या चाहिए, मीठा बोली चाहिए। आप कड़वा बोलेंगे ना उनको, वो फिर आपसे बात नहीं करेंगे। वो इतनी आजकल कमजोर आत्मा है ना कि उनको मीठा बोली चाहिए। तो इसलिए स्वीट बनना है, स्वीटेस्ट बाबा की तरह सैक्रीन जैसा मीठे बनना है। बोली की बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते। बाबा का बनकर फिर उस जिस्मानी सर्विस में बहुत ध्यान देना, ये तो डिसरिगार्ड हो गया। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ। बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है। अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है। कौन सी सर्विस करें, ईश्वरीय गवर्नमेंट की या उस गवर्नमेंट की। जैसे ये बाबा, ये माना ब्रह्मा बाबा जवाहरात का धंधा करते थे। फिर बड़े बाबा ने कहा, बड़े बाबा माना शिव बाबा ने कहा कि ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करेंगे, इससे तुम ये स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को। अब वे विश्व की बादशाही लेवें या ये करें, सबसे अच्छा धंधा ये है। भल कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर, ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर मत दी कि अल्फ और बे को याद करो। कितना सहज है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं। ये माना ब्रह्मा बाबा है बाहरयामी, साकार बाबा है ना, तो ये है बाहरयामी और शिव बाबा है अंतर्यामी। माना शिव बाबा ऐसे स्थूल नेत्रों से नहीं दिखता है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। तो इस अर्थ से ब्रह्मा बाबा है बाहरयामी और शिव बाबा है अंतर्यामी। ये बाबा ब्रह्मा बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि अनुभवी रथ है ना। बाबा ने कल की मुरली में बोला, कल या परसों की, कि मैंने अनुभवी रथ लिया है। इन्होंने वैसे ही 12 गुरु किए, मैंने बहुत अनुभवी रथ लिया। ऐसे शिव बाबा ने ब्रह्मा तन के लिए कहा है ना, तो बाबा भी यही कहते कि अगर ये बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट माना चलन से सब कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि अनुभवी है ना। बच्चियों को रूहानी सर्विस करने का चांस एक ही बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए कि हम मनुष्य को देवता बनाएं या कांटों को कांटा बनाएं। सोचो क्या करना चाहिए। निराकार भगवानुवाच देह सहित देह के सब संबंध तोड़ो।
देह के संबंधों से बुद्धि होगी तोड़ दो, देह के सब संबंध तोड़ो, अपने को आत्मा समझ बाप शिव बाबा को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से बाप शिव बाबा ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। वे ब्राह्मण लोग भी कहते हैं, वे माना जिस्मानी ब्राह्मण जो भक्ति करते हैं वे लोग कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। वे कुख वंशावली, वे हैं कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। हम बाबा के बच्चे मुख वंशावली। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ। अभी बाबा प्रकाशमणि दादी साकार बाबा के सामने बैठी होंगी ना, और बाबा की महावाक्य चल रहे होंगे, तो बाबा बीच में कहते कुमार का, माना दादी प्रकाशमणि को कहते बाबा कुमार का बताओ, बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते एक ब्रह्मा। भले तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो एक हो गए। विष्णु 84 जन्म लेते हैं, वह ब्रह्मा, बात तो एक ही है। बाकी रहा शंकर। ऐसे तो नहीं कि शंकर से शिव होता है, नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता है। परंतु राइटियस बच्चे 2 हुए। ये सब हैं ज्ञान की बातें। ये सब किस चीज की बातें? ये सब ज्ञान की बातें हैं। तो बच्चियों के लिए ये सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है? वहाँ तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए मालामाल हो सकते हो। तो क्या करना चाहिए? कन्या तो निर्बंधन है, अधर कन्या से कुंवारी कन्या तीखी जा सकती है क्योंकि पवित्र है, फ्री है। मम्मा भी कुमारी थी ना, मातेश्वरी जो है मम्मा, वो भी कुमारी थी ना। पैसे की तो बात ही नहीं, कितनी तीखी गई। तो फॉलो करना चाहिए, फॉलो मदर फादर, नॉट ब्रदर सिस्टर। तो फॉलो करना चाहिए खास कन्याओं को, कांटों को फूल बनाए। ईश्वरीय पढ़ाई, कोई बड़े ईश्वरीय पढ़ाई जो है का चांस ले, या उस पढ़ाई का कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है, घर बार याद पड़ता है, सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता रहता है। कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए, कन्याओं को तो सीढ़ी नहीं चढ़नी चाहिए। संग का रंग बहुत लग जाता है। हमेशा संग की संभाल करनी चाहिए क्योंकि संग तारे। अच्छा, अगर अच्छा संग होगा ना, बाबा का संग होगा ना, बाबा का साथ होगा ना, तो तारे जैसे बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। और अगर कुसंग हुआ तो बुरे जैसे बन पड़ेंगे, व्यर्थ से भरपूर। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल खत्म। सेंटर से सुनकर बाहर जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। ये है मधुबन। यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हैं हम जाकर सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। ये ज्ञान का गर्भ धारण करते, बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। माया ओपोजिशन बहुत करती है, समझे ना, माया बहुत ओपोजिशन करती है। माया भी कहती है वाह, इसने बाबा को भी पहचाना और फिर भी बाबा को याद नहीं करते, तो हम भी घूसा मारेंगे। ऐसे नहीं कहो कि बाबा आप माया से कहो हमें घूसा ना मारे। अरे युद्ध का मैदान है ना, तुम माया से शक्तिशाली बनो, माया के ऊपर विजय पाओ। बाबा को क्यों बोलते हो बाबा इसको कंट्रोल करो, माया को बोलो ऐसे ना करे, ये ना करे। अरे तुम शक्तिशाली नहीं होंगे तभी तो उनका असर आपके ऊपर पड़ रहा है ना। आप शक्तिशाली बनो। युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरी तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आसुरी संप्रदाय को ही दैवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वे पढ़कर बड़े हों तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। आसार भी तुम देख रहे हो,
बाबा ने समझाया है कि दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाए तो लड़ाई हो न सके, परंतु भावी ऐसी नहीं है। उन्हों को समझ में ही नहीं आता है। अब तुम बच्चे योग बल से कौन सी राजधानी स्थापन कर रहे हो? स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। ये है शिव शक्ति पांडव सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीखकर भारत को हीरे जैसा बनाते हो। बाप शिव बाबा कल्प के बाद ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तुम सब अभी रावण की जेल में हो। अभी कलयुग माना ये रावण की जेल, तो बाबा कहते तुम सब अभी रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो, सब दुखी हो, सभी दुखी हैं। फिर राम शिव बाबा आकर सबको छुड़ाए अशोक वाटिका, जहाँ कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, सुख की दुनिया स्वर्ग में बाबा आकर के हमको ले जाते हैं। श्रीमत कहती है कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते हैं, अब बाप कहते हैं अर्जी हमारी मर्जी आपकी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मैं और मेरा बाबा, पहली पॉइंट, सर्विस एबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। ऐसे नहीं बनना अंदर एक बाहर एक, नहीं, ये बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक चरित्र है। ऐसा नहीं बनना चाहिए, बल्कि अंदर बाहर एक बनना है, अंदर बाहर साफ बनना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप शिव बाबा की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अभी वरदान है, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों को देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाती है तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। अभी स्लोगन है, मैं और मेरेपन की एलॉय खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की एलॉय खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। अच्छा, अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मातेश्वरी जी कहते, ये जो मनुष्य गीत गाती हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है
तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि नहीं होती। धर्मग्लानि होती ही है कलयुग में। तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आता है और कलयुग फिर कल्प आता है, तो जरूर वे कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग हैं, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सत्युग त्रेता में सत्वगुण सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं है। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्मग्लानि इतनी नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में जब अति धर्मग्लानि होती है, एकदम अति पीक पर पहुंच जाती है, तो अति धर्मग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए कलयुग के अंत संगम युग पर, अधर्म विनाश कर सत धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करती हैं। अगर द्वापर में आया होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहती हैं, मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय कलयुग के अंत संगम युग पर है, तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति।